हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप लोगों की तैयारी बढ़िया ही चल रही होगी, क्योंकि अपनी डेट तो दोनों एग्ज़ाम की आ ही चुकी है। अब तो कोई नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहा होगा कि नोटिफिकेशन कब आएगी, क्योंकि अब डेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन आई जाएगी। और अपना पेपर क्या आएगी 31 अगस्त को तो वीडियो का है, और 17 अगस्त को पटवारी का है। तो गाइस, लगे रहो तैयारी के अंदर। मैं फिर बोलता हूँ कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या है कि आप अगर डेली के फिक्स कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होएगा, क्योंकि जब तक गोल बना के और टारगेट बना के स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ बात कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग क्या है कि अब तो क्या है, मैं डेली क्या है वीडियो यही डालूंगा कि मैंने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के करे, क्योंकि क्या है कि आप वीडियो देखकर इससे क्या है कि ज़्यादा मोटिवेट होते हो कि भैया भी कर रहे हैं, डेली के रेगुलर टारगेट बना के कर रहे हैं। तो इससे हाँ, तो क्या है कि गाइज, अगर अपन डेली टारगेट बना के स्टडी करेंगे तो इससे क्या है कि अपनी एक तो स्टडी किस तरीके से हो रही है, और डेली की डेली टारगेट अचीव करने से अलग ही मोटिवेशन मिलता है। मैं क्या है कि अभी डेली टारगेट बना के स्टडी कर रहा हूँ, डेली के कितने क्वेश्चंस करने, और क्या है कि 3 पार्ट्स में मैंने अपने पूरे दिन को डिवाइड कर रखा है। अब उसके अंदर क्या है कि फर्स्ट तो क्या है कि मैं सबसे पहले जो भी मेरे मैथ है ना उसको एक तरफ कर रखी है। ठीक है, मैथ की अगर रीजनिंग और मैथ करनी है तो मैंने उसको एक पार्ट में डाल रखा है। दूसरा मैंने PYQ सेशन ले रखा है, जिसके अंदर मेरे जो भी सब्जेक्ट है मैथ के अलावा, जितने भी हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर के राजस्थान जीके हो गए, और इंडिया की जीके हो गई। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज है सबके, तो PYQ। और थर्ड मैंने पोर्शन है उसके अंदर रिवीजन। तो भाई इस तरीके से मैं 3 सेशन लेता हूँ 4-4 घंटे के। अब 4-4 घंटे के मतलब 12 घंटे हो गए, लेकिन 12 घंटे के मैं बता रहा हूँ कि 4 घंटे का एक सेशन रहता है, जिसमें मैं अगर जल्दी अचीव हो जाता है तो जल्दी, नहीं तो 4 घंटे में तो मैक्स टू मैक्स ये काम हो ही जाता है मेरा। अब क्या है कि शुरुआत में मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन करने में पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि बुक क्या है फर्स्ट टाइम कर रहे थे, और मैं कर रहा था वो पिनेकल SSC वाली, जिसके अंदर क्या है कि आप भी गाइस देखोगे SSC CGL और CHSL के जो क्वेश्चन है वो थोड़े घूमने वाले हैं, घुमाए जाते हैं, मतलब अधिकतर क्वेश्चन तो वाली बुक मैंने कंप्लीट कर ली है। और मैं उसके अंदर क्या है कि वो 90 डेज़ वाली बुक है, 7200 उसके अंदर क्वेश्चन है। तो अगर आप डेली के 100 क्वेश्चन, उन्होंने तो क्या है कि डे वाइज डिफाइन कर रखा है कि अपन इस 90 डेज़ के अंदर ऐसे कर लेंगे। तो आप भी अगर वो बुक, अभी बहुत टाइम है, चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अगर वो बुक आपने एक बार लगा ली ना तो फिर आपको रीजनिंग और कहीं से भी लगाने की ज़रूरत नहीं, और कुछ कहीं से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल से क्या है कि मैं डेली आपके लिए सेशन लेकर आऊँगा रीजनिंग का, जिसके अंदर अपन क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डेली के 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको क्या है कि उसकी PDF पहले ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और मैं आके और आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आप भी पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पहले कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो वो वीडियो वॉच कर लेना, ठीक है। और ये आपको जो PDF मिलेगी डेली के 50 क्वेश्चन की, और ये पिनेकल वाली बुक की ही मिलेगी। मैं ये और बता देता हूँ आपको। तो आप ये मत सोचना कि यार इसका लेवल तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा। तो भाई एक बार तो प्रैक्टिस कर लोगे ना इस बुक को, और मेरे साथ साथ कर लोगे, तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा अपन को। और मैं पहले क्या है कि वही टॉपिक कवर करूँगा जो अपने क्या है कि पटवारी के अंदर आ रहे हैं, ये और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आप वो टॉपिक्स तो ज़रूर देख लें, क्योंकि मुश्किल से 15 से 20 वीडियोज़ के अंदर अपने क्या है कि ये पटवारी वाली रीजनिंग है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। मतलब डेली का एक लेक्चर लेकर आऊँगा, एक टॉपिक के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट है पूरे कंसेप्ट, और पूरे उसके ऊपर क्वेश्चंस करवा दूंगा। इस तरीके से मैं मैथ और रीजनिंग को कवर करवाऊँगा, ठीक है। बाकी मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, क्योंकि जस्ट हमने BTech अभी पास करी है, तो उसकी कहानी सुनाता हूँ कि वो किस तरीके से पढ़ाई करता था। और गाइस क्या है कि बेसिक ये क्या है, अपन ने जो राजस्थान के लोग हैं ना, ये भी पढ़ते तो बहुत हैं, ये तो मानना पड़ेगा कि पढ़ते हैं, लेकिन ये जो बिहार वाले UP वाले बच्चे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ये भाई इतनी मेहनत करते हैं ना कि दिन रात, क्योंकि कुछ कुछ लोग तो UP और बिहार वाले इतने खतरनाक होते हैं, कुछ कुछ बच्चे कि मतलब दिन रात भी नहीं देखते। अब जो मैं मेरे दोस्त की कहानी बताने जा रहा हूँ ना, वो भी मतलब बिहार से ही है, ठीक है। तो वो क्या है किस तरीके से वो पढ़ता था, और किस तरीके से उसने क्या है कि वो भी, अब यहाँ की तो तैयारी कर नहीं रहा था, वो कर तो सेंटर की रहा था, SSC की तैयारी कर रहा था, JEN की। लेकिन वो किस तरीके से पढ़ता था ना, उसका अगर आप शेड्यूल सुनोगे तो आप भी सोचोगे अरे यार ऐसा भी कोई बंदा हो सकता है कि। और ये मैंने खुद ने भी देखा है उसके रूम पे जा जाके कि वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करता था। तो वैसे वो सबसे पहले तो क्या है कि रात में पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करता था, ठीक है। तो उसकी सोच मैं कभी कभी तो सोचता हूँ कि तो एकदम वाटर साइकिल होती है ना अपनी, उस तरीके से कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, यही पॉइंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टोरी को बताने के लिए मैं आपको शुरू से स्टार्ट करते हैं दिन को। तो गाइस क्या है कि उसको कॉलेज भी आना होता था, तो सबसे पहले वो स्टार्ट होता था अपने दिन को चालू करता था वो सुबह 4 बजे से, 4 से 6 का वो एक सेशन लेकर, जब भी वो मतलब उसके अंदर रीजनिंग की प्रैक्टिस करता था। बेसिकली हमारे जो सब्जेक्ट्स थे ना वो हमारे इंजीनियरिंग की से रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे, और बाकी हमारे जीके मतलब रीजनिंग और GS और जीके आती थी, जनरल अवेयरनेस। और तो वो आप तो क्या है कि सब्जेक्ट पे ध्यान मत दो, लेकिन उसके शेड्यूल पे ध्यान दो कि वो किस तरीके से पढ़ता था। तो भाई वो बंदा सिर्फ 4 घंटे सोता था,
सिर्फ 4 घंटे, और ये उसने कम से कम भी नहीं ना तो कम 1 साल तक की यही रूटीन फॉलो करा है और उसकी तगड़ी रैंक आई है। मतलब उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक तो प्री भी क्लियर कर लिया। एसएससी में 2 पेपर होते थे, प्री और मेंस, तो भाई दोनों पेपर क्रैक करके उसकी नौकरी लग गई। और हमारे साथ मतलब कुल तो 2-3 लड़के आए थे बिहार के, तो भाई बीटेक पूरी होने से पहले पहले उनकी जॉब लग चुकी थी क्योंकि वो डिप्लोमा भी कर रखे थे। वही इस बच्चे की जो कहानी है ये मतलब क्या किस तरीके से करता था। ये शुरुआत का सेशन स्टार्ट करता था सुबह 4 बजे से, सुबह 4 से 6 एक क्लास लेने के बाद उसकी कहानी बता रहा था मैं उस भाई की। तो गाइज़ वो क्या है कि स्टार्ट करता था शुरुआत अपने दिन की 4 बजे से, क्योंकि 4 बजे उठ ही जाता था वो। 4 से 7 सबसे पहले वो पढ़ाई करता था, 4 से 6-7 बजे तक जो भी पढ़ाई करता था, क्योंकि हमारा कॉलेज रहता था 8 बजे से, 8 से लेके 3 बजे तक कॉलेज रहता था। ये फर्स्ट ईयर में ही रहता था, लेकिन वो लोग फर्स्ट ईयर में आए भी नहीं थे, क्योंकि जो डिप्लोमा से पास आउट रहते हैं उन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन मिलता है सेकेंड ईयर के अंदर। तो ये तो आए थे सेकेंड ईयर के अंदर। तो ये क्या है कि इसका शेड्यूल था, और हमें कॉलेज के सेकेंड ईयर से कम ही जाना पड़ता था। मतलब रेगुलर जा भी सकते थे, और मतलब बुलाते थे जब तो जाना ही पड़ता था, एग्ज़ाम प्रैक्टिकल्स में जाना पड़ता था। तो भाई उसका टाइम रहता था कि सुबह 6 से 8, तो मतलब सुबह 4 से 6 तो वो पहले रीजनिंग करता था, उसके बाद में कॉलेज आता था। कॉलेज से जाने के बाद में वो भाई खाना बनाता था, 1 घंटा खाना बना के 1 घंटा रेस्ट करता था। फिर हमारे 2 बजे एक सर की क्लास होती थी, तो 2 बजे वो क्लास लेता था। 2 बजे क्लास लेने के बाद फिर वो पढ़ाई करने बैठता था, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 7 बजे तक वो पढ़ाई करता था। 7 बजे से, अब क्या है कि सर ये पीछे से हँसा रहे हैं गाइस मुझे, तो गैस 7 बजे से फिर वो उठता था, फिर वापस खाना बनाने के लिए बैठता था। 7 से 9 का उसका खाना खाने का बनाने का फिर वापस होता था। फिर 9 से वापस उसका शेड्यूल रहता था 9 से 10, 10 से 11, 11 बजे वो थोड़ा फ्री होके फ़ोन वोन चला के 11:30 तक सो जाता था, 11:30 से फिर वापस 4 तक। तो मतलब उसके शेड्यूल के अंदर से पढ़ाई के अलावा कुछ था ही नहीं। अब वो बीच में 1 घंटे ग्राउंड के अंदर भी जाता था खेलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। और ये भी वो कब जाने चालू करा था, जब उसका प्री निकल चुका था, जो हमारी 2 एग्ज़ाम होते थे, एक प्री और एक मेंस। वही वो इतना मेहनत करता था। वो इसके अंदर क्या है कि अब कुछ लोग होंगे, कि मैं ये नहीं बोल रहा कि जिनके खाना बनाते भी और पढ़ते भी है, भाई वो खुद टाइम भी निकालता था। और कुछ लोग होंगे कि फैमिली से घर वालों के साथ रहते हैं, उनको खाना बना हुआ मिल रहा है, फिर भी वो नहीं पढ़ाई कर रहे। तो भाई ये स्टोरी बताने का था कि मतलब ये मैंने देखा है लाइव, तो भाई जितनी मेहनत करोगे ना उतना वो मिलेगा। और एक भाई तो था CISF में डायरेक्ट 2 स्टार बन गया था, ऐसा ही बन गया था वो तो डायरेक्ट ही, ठीक है। उसकी भी अलग ही कहानी थी, वो भाई भी बहुत मेहनत करता है। तो भाई ऐसे लोगों को देख कर क्या है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है। तो दिन और रात नहीं देखनी चाहिए और पढ़ाई करते रहनी चाहिए। क्योंकि अब मैं भी शेड्यूल की बात करूँ तो मेरा शेड्यूल क्या है कि सुबह का रहता है कि जैसे कि मैं सुबह 5:30 बजे तक उठ जाता हूँ। 5 साढ़े 5 तक उठने के बाद में क्या है कि 6:30 7 बजे मेरे को कोचिंग निकलना होता है। तो 6 बजे तक या 6:15 तक क्या है कि मैं रीजनिंग कर लेता हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले वो पिनेकल वाली बुक से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि 7 से मेरी कोचिंग रहती है, जो कि मैं जाता हूँ डेली 7 से 1 बजे तक। फिर वहाँ से आते आते मुझे 2 बज जाते हैं। 2 बजे से 3 तक क्या है कि क्लास रहती है मेरे सर की, वो लेनी रहती है लाइव। तो वो क्लास लेने के बाद में फिर मैं खाना वाना खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद में 3:30 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं लास्ट। 4 बजे तक अगर मेरे को सोना होता है तो मैं सो लेता हूँ। 4 साढ़े 4 बजे उठ के, मतलब 4 बजे ही मानो, 4 से उठने के बाद में क्या है कि मतलब टाइमर लगा के प्रॉपर 4 बजे से लेके 6:30, 6:30 लास्ट रहता है, क्योंकि उसके बाद संध्या काल आ जाती है। तो उस टाइम पे नहीं, 6:30 या 6:45 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। जो भी मैंने सब्जेक्ट पढ़ रखे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बुक से मतलब बुक से लगा लेता हूँ। अभी तो क्या है कि मैं मेरी कोचिंग वाले क्वेश्चन से वो भी लगाने पड़ते हैं, तो 1 घंटा उनके लिए निकालता हूँ। बाकी अपने जो क्वेश्चन से दिशा 2020 वाली बुक से वहाँ से क्वेश्चन लगा लेता हूँ। फिर इसके बाद में क्या है 6:30 बज जाते हैं। 6:30 से 8:30 तक मैं वापस खाना खा पी के फ्री हो जाता हूँ। 8:30 बजे से दोबारा सेशन मतलब कि रहता है मेरा 11:30-12 बजे तक। 11:30-12 बजे तक पढ़ के फिर अब उस टाइम पे क्या है कि मैं जो भी मेरे को नया सब्जेक्ट पढ़ना है, जो मेरे को वीडियोस देखने हैं अपने कहीं से भी, मतलब बेसिक मैंने किसी का कोर्स वोर्स तो ले नहीं रखा, तो बुक से पढ़ना या फिर जो भी नोट्स है मेरे पास उन नोट्स से पढ़ के उनको समझना। और फिर उसके बाद 11:30 बजे तक ये रैक होके फिर वापस सो जाता हूँ। तो वाइज ये मेरा शेड्यूल रहता है कि जिसके अंदर क्या है कि लगभग कितने घंटे निकल रहे हैं, 3:30 से 6:30, मतलब 4 से 6 तो 2.5, और सुबह का 1 घंटा, 3.5 घंटे। और ये 3 घंटे इधर निकलते हैं 8:30 से 11:30, 9:30, 10:30, 11:30, 3 घंटे तो 2.5। और ये अपने कितने को 3.5, 5.5, 6 घंटे, 6.5 घंटे कोचिंग के बाद निकाल लेता हूँ, जो कि सही है। अब गाइस ये क्या है कि इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप कंसिस्टेंसी से ये टाइम निकाल रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा सही है। अब मैं क्या है कि आप लोगों के लिए डेली के लिए क्या है कि मतलब डेली अब रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा,
तो क्या है, आप सभी आके उस वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर रहा तो मैं लाइव भी आ सकता हूँ, लाइव भी करवा सकता हूँ। तो एक बार आप कमेंट करके बता देना मुझे कि लाइव चाहिए ये सेशन कि रिकॉर्डेड ही चाहिए। रिकॉर्डेड चाहिए तो फिर आपको वही सुबह 8 बजे मिल जाएगा, और अगर लाइव चाहिए तो अपन मतलब कभी भी मैं आपको टाइम बता दूंगा शेड्यूल करके, तो उस टाइम पे आप लोग भी लाइव जब फ्री रहो तो एक बार कमेंट कर में बता देना कि किस टाइम पे कौन फ्री है, नहीं तो टेलीग्राम पे बता देना कमेंट्स में। टेलीग्राम पे भी मैंने मतलब डिस्कशन वाला ऑन कर रखा है, तो वहाँ पे बता देना। अगर बच्चे रहेंगे और साथ होगा, मतलब आपको करनी है रीजनिंग और मैथ कंप्लीट करनी है मेरे साथ में, क्योंकि मुश्किल से मैं क्या है कि रीजनिंग और मैथ प्रॉपर तरीके से मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। डेली के अपन 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 इंटू अपने 10 इंटू मतलब 500 1000 1500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको 20 दिन के अंदर ही, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के सभी टॉपिक्स कवर करवा के। और मैंने यूट्यूब पे क्या है कि अब देखा है, अभी तक तो क्या है लोग सारे के सारे वीडियो ग्राम विकास अधिकारी पे जितने भी एजुकेशनल चैनल थे ना, वो सब यूट्यूब पे। अब देखो उनका क्या है कि बेसिकली खुद के कोर्स हैं, तो कोर्स बेचने के लिए जब भी एग्ज़ाम पास में रहेगा ना 1 महीना, तो वो आ जाएंगे कि क्रैश कोर्स ले लो, ये ले लो, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। और जब अभी कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन आ रही ना वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी, तो एक भी वीडियो नहीं डल रहा है इन लोगों का, मतलब कि कुछ भी नहीं। अब वो आ गए सब रीट मेंस के ऊपर, रीट के ऊपर, ठीक है। इसकी यूट्यूब पे यही है, क्योंकि कोई भी नहीं करवाता, सब क्या है पैसे कमाने के लिए सब इस तरीके से कर रहे हैं। अब मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए और किस तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो यार गाइस मेरे को भी अभी नौकरी लगनी है, क्योंकि टाइम सबके पास बहुत ही कम रहता है, क्योंकि जल्दी और छोटी उम्र में नौकरी लग जाते ना तो बहुत ज़्यादा सही रहता है। बाकी वैसे तो मैं क्या है कि ट्रेनिंग इंजीनियर हूँ एज ए किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर, लेकिन मैंने अभी वहाँ से स्विच कर रखा है। वो मेरा प्लेसमेंट कॉलेज के साथ ही हो चुका था, तो वहाँ से अभी मैंने ऑफ ले रखा है ये स्टडी के चक्कर में। तो गाइज़ इसीलिए बाकी अपन भी पढ़ ही रहे साथ में। तो आप एक बार मेरे को मैथ के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना, मैथ और रीजनिंग के लिए, कि ये सेशन आपको कब चाहिए, लाइव चाहिए कि रिकॉर्डेड चाहिए। और अगर आप करो ना ये क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ही बताना मेरे को, क्योंकि लोग क्या है कि एक तो ये वीडियो भी पूरा नहीं देखते, जो पूरा देखे तो भाई आए। अगर 2 बच्चों के भी कमेंट आ जाएंगे ना कि भैया कर दो चालू, हम करेंगे साथ में आपकी। अब ये मत सोचना कि यार डायरेक्ट आप एसएससी वाली बुक करवा रहे हो, पिनेकल वाली बुक करवा रहे हो तो ये थोड़ी टफ रहेगी, कुछ भी टफ नहीं रहेगी। अगर ये बुक आपने एक बार लगा ली ना, एक बार भी लगा ली ना तरीके से मेरे साथ में, तो मैं बोल रहा हूँ कि राजस्थान के अपने कोई से भी एग्ज़ाम के अंदर आपकी रीजनिंग और आपकी मैथ नहीं अटकेगी। मतलब इतने कॉन्सेप्ट क्लियर और क्वेश्चन देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा। अभी किसी के तो ABCD के वो वैल्यू मतलब रहते हैं ना कि A1 पे आता है, Z 26 पे आता है, P 16 पे आता है, Q 17 पे आता है, R 18 पे आता है, U 21 पे आता है, W 23 पे आता है ना, J 10 पे आता है। ये वैल्यूज़ भी याद नहीं है उल्टी सीधी, ठीक है। तो ये भी मैं एकदम आपको ट्रिक बता दूँ कि आपकी भी ज़ुबान पे याद रहेगी। बाकी मिरर इमेज मतलब जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल है, जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सब अपन कंप्लीट करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताना। और यही था कि कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो और रेगुलर पढ़ाई करो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपकी रीजनिंग चालू करूँगा। कमेंट आते हैं लोगों के, तो ठीक है गाइस। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय, धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, और ये जो क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं PDF से, तो वो PDF भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद गाइस।